अस्सलाम वालेकुम जी, सारन ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि दिसंबर से पहले पहले पाकिस्तान में एक सियासी तूफान बरपा होगा। और ये तूफान आप समझ लें कि अगर मुस्लिम लीग नून बरपा करना चाह रही है, तो ये इस तरह नहीं है, ये हुकूमत की खुद अपनी पॉलिसी है और वो ये चाहती है कि सियासी गर्मा गर्मी इस सतह पे ऊपर चली जाए, इस सतह के ऊपर हो जाए कि अवाम की तवज्जो जो है बाकी मामलात से हट जाए। अभी एक बात आपको मेरी ज़रा ऐसी लगेगी कि जैसे शायद इसमें मैं जो आपसे अब बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि देखें, आज सुबह नवाज शरीफ मरियम नवाज के ऊपर और फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो अरकान मिसाल अयाज सादिक साहब हैं, राना जफरुल्ला हैं, झगड़ा हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मरियम औरंगजेब, इनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। बगावत का ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, हुकूमत ये मुकदमे क्यों दर्ज कर रही है और इसके पीछे हुकूमत के क्या मकासद हैं, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है और वो इससे क्या निकालना चाहती है, और ये कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन पहले उससे मैं एक आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो सारे ही ये कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन चूंकि मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी और आपस की बात करता हूँ, मैं तो ना कोई पीपल्स पार्टी का तर्जुमान, ना मुस्लिम लीग नून का, ना मैं पीटीआई से कोई भत्ता लेता हूँ, मैं तो आवाम का आदमी हूँ, तो आवाम की बात करता हूँ। अभी मैंने आपसे जो बात करनी थी वो ये कि ये जो बगावत के मुकदमे, ये माजी में भी सियासी रहनुमाओं पे बगावत के मुकदमे दर्ज हुए, इमरान खान के ऊपर भी है, पीटीवी हमले का केस, सरकारी इमलाक के ऊपर हमले का केस जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पे भी बने, माजी में और बहुत सारे सियासतदान हैं जिनके ऊपर ये बने। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि देखें, मैं मियाँ नवाज शरीफ का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुब्बुल वतनी पे तो कोई शक किया नहीं जा सकता। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान से कमिटमेंट पे कोई शक नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसा शख्स जो भारतीय एजेंट है, वो 3 दफ़ा पाकिस्तान का वजीर आजम रहा, वो 3 दफ़ा उसने पाकिस्तान की क़यादत की, एटमी असासे, जंगी हरबी हमारे जो सीक्रेट्स हैं, हमारे कौमी जो सीक्रेट्स हैं, सब उनके पास थे। तो कि कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जिसको 3 बार अवाम ने पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया हो, वो भारतीय एजेंट हो या वो भारत के साथ मिलकर कोई कर रहा हो। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को भी कल के नाखून लेने चाहिए, इमरान खान को ये समझना चाहिए कि हमेशा इक़्तिदार नहीं रहता, हमेशा इंसान इक़्तिदार में नहीं रहता, और इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़, बदलने की चीज़ है। कल को इमरान खान ने भी इन हालात से गुजरना है, तो सियासतदान एक दूसरे की अपनी टांगे काटने के ऊपर लगे हुए हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है। ये जो आज इमरान नवाज शरीफ और हुकूमत आमने सामने खड़ी है, ये इदारे आमने सामने खड़े हैं, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक पुराना चलने वाला सफ़र है। और ये सफ़र शुरू हुआ जब ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका में ये कहा कि हाँ, हमें अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए और अपने इदारों का जायज़ा लेना चाहिए। उसके बाद फिर डॉन लीक्स का मामला हुआ, जिसमें ये कहा गया कि नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम ये कहा था कि जो पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है और वो मुख्तलिफ हरबी और तंजीमों को सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा, मैंने साल 2 साल पहले भी इस पर लिखा था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की एक जंग है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कुछ चेहरे हैं, मोहरे हैं जो सामने आते हैं। अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ साहब उसका हिस्सा हैं। इसके पीछे अब आप देखें कि एक पूरी गेम है। सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, उसकी रीज़न ये है कि सऊदी अरब को कहा जाता है कि वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा सख्त बयान दिया जिसकी वजह से सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए। लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने वो बयान कोई किसी नशे में तो नहीं दिया था ना, वो वज़ीर ख़ारजा हैं, सोच समझ के बोलते हैं, तो सलाम का जवाब भी सोच समझ के देते हैं। लिहाजा ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस बगैर सोचे कह दिया था। सऊदी अरब पूरी तरह नवाज शरीफ के पीछे खड़ा है, अमेरिका पूरी तरह नवाज शरीफ के पीछे खड़ा है, और वो एक ऐसा बयानिया यहाँ डेवलप करना चाहते हैं जिस बयानिए के मुताबिक हमारी जो फ़ौज है वो बहुत सारे मसाइल की ज़िम्मेदार है। दूसरी जानिब जो हमारे जो नेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, कौमी हमारी, उसके साथ इमरान खान खड़े हैं और कुछ लोग खड़े हैं।
तो ये एक जंग है। आप मौलाना फजलुर रहमान को जो ये समझते हैं कि उन्हें पीडीएम का चेयरमैन बनाया गया, तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। मौलाना फजलुर रहमान के ताज़ा बयानात पे गौर करें। उन्होंने कहा कि अगर हमें छेड़ा गया तो हम पाकिस्तान को ताल अफगानिस्तान बना देंगे, यानी उन्होंने सीधी सीधी रियासत से टकराने की धमकी दी। और फिर वो जो कुछ बयानात दे रहे हैं वो कुछ ढके छुपे नहीं है। कुछ कुव्वतें जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की ये चाहती हैं कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो किसी तरह भी, और वो स्टेबल अगर हो गया तो फिर पाकिस्तान अगर अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो फिर इस खित्ते के अंदर वो अपना धड़ल्ले से रोल अदा करेगा। इसलिए कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान में हमेशा अनारकी फैली रहे। चीन के सदर ने आना था, वो भी नहीं आ रहे इन्हीं हालात की वजह से। सी पैक का आप जब भी नाम लेंगे पाकिस्तान के अंदर इसी तरह होगा, करैक्टर बदल जाएंगे। कभी इमरान खान धरना दे देंगे तो कभी फजलुर रहमान सामने आ जाएंगे, कभी नवाज शरीफ आके बयान दे के माहौल को ख़राब कर देंगे। सी पैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर वो हो जाता है तो फिर हम अमेरिका की दस्तरस से निकल जाएंगे। ये अमेरिका को किसी तरह कबूल नहीं है। इसलिए ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी समेत नवाज शरीफ और मरियम नवाज पे मुकदमा दर्ज हुआ है, वो इसकी कोई वैल्यू तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां होंगी, बड़ी लंबी चौड़ी गिरफ्तारियां होंगी। और दिसंबर से पहले पहले आप देखेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आएगा और मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी क़यादत जो है जेलों में।